नमस्ते सर। मेरा तीसरा सवाल ये है, हमें अगर किस बात का टेंशन हो या फिर काम का स्ट्रेस हो या फिर घर में कोई प्रॉब्लम हो, तो हम समझो सर्विस करते हैं या फिर कोई काम करते हैं, वही विचार हमारे मन में आते हैं, तो उससे हमारा टेंशन ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में समझो इंसान को माइग्रेन की बीमारी लगती है, सर दुखता है, चिड़चिड़ापना आता है, तो इसके लिए सर इस बारे में कुछ बताएंगे सर? ये एक आम बात है जो इन्होंने सवाल पूछा है कि स्ट्रेस होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन करना, ये एक आम बात हो गई ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि कॉरपोरेट लेवल पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो जितना बड़ा पैकेज उतना बड़ा टेंशन इनको होता है, और टेंशन की वजह से कॉन कॉल के ज़रिए ये 3-3, 4-4 घंटे बॉस की हैम्बरिंग से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। सेकंड रीज़न ये है कि आज कंपटीशन का दौर चल रहा है, हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है, और कंपटीशन की वजह से ये अपने आप को, अपने मेंटल स्ट्रेस को काफ़ी हाई लेवल पर लेके जाते हैं। तीसरा, आज हम लोग पेरेंट्स को अगर देखें तो बच्चों के बारे में काफ़ी वो टेंशन लेते हैं कि बच्चों ने पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, अच्छे नंबर से पास होना चाहिए, इनका फ्यूचर बेहतर बनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ख्यालों के पुलाव लेके हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में माइग्रेन का होना, सर दर्द का होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाना, तो ऐसी सिचुएशन से अगर हमको छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले आप अपने ओवरलोड को कम करें। नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने लेके रखी है कि ये काम भी मैं कर लेता हूँ, वो काम भी मैं कर लेता हूँ, ये भी मैं देख लूँगा, वो भी मैं देख लूँगा, तो सबसे पहले आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो और उसे फुलफिल कर सकते हो, ये पहले आप अपने आप को जज कर ले कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है जिसके ज़रिए मैं बेस्ट परफॉर्मर बन सकता हूँ, बेस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर आप कॉरपोरेट लेवल में काम कर रहे हैं तो अपने टारगेट के लिए इतने उतावले ना बने कि उतावलेपन में आप गलत डिसीजन ले लें और बाद में आपको पछतावा हो। तो टारगेट को अगर आप फिक्स कर रहे हो तो उसके लिए एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर महीने आपके सामने, एवरी मंथ आपके सामने एक नया टारगेट आता है, और वो टारगेट को पूरा करने के लिए रात दिन आप रोड के ऊपर दौड़ते हो, रास्ते के ऊपर दौड़ते हो। तो ऐसे सिचुएशन में रास्ते की ट्रैफिक, रास्ते का साउंड पोल्यूशन, उसमें आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मेंटल स्ट्रेस की वजह से मैं देखता हूँ कि कई सारे एक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं। मेंटल स्ट्रेस की वजह से कोई भी बात सुनने और समझने से पहले हम अपने आप को रिएक्ट करके एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करना, झगड़ा करना, इससे अपने आप को रोकें। तीसरी बात ये याद रखें कि मेंटल स्ट्रेस और हेड पेन से अगर आपको बचना है तो अपने आप को मेंटली रिलैक्सेशन में लेके जाए, अपने काम करने का समय फिक्स कर ले, अपने खाने का समय फिक्स कर ले और अपना सोने का समय फिक्स कर ले। जब आप अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट में बांध दोगे तो ऐसी चीज़ों से आप धीरे धीरे बाहर निकल पाओगे। ये सबसे पहला आपको फोकस करना है। सेकंड, अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हो तो ऐसी सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ से छूटती चली जाती है। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके हाथ से ना जाए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपका एक्टिव रहे, कंफर्ट जोन में भी आप ना जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मेडिटेशन, प्राणायाम और त्राटक क्रिया, ये तीनों चीज़ें काफ़ी असरदार होती है। अगर ये तीन चीज़ों का अगर आप सपोर्ट लेते हो, एक तो मेडिटेशन, प्रॉपर प्राणायाम और त्राटक क्रिया, तो इसके ज़रिए आपको मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलने का मौका मिलता है। कई लोगों को एंजाइटी का हो जाता है, वो गाड़ी नहीं चला पाते, भीड़ में अपने आप को खड़ा नहीं देख पाते, काम करने से डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। तो ऐसे कई सारी फोबिया, बीमारियां वो पाल लेते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। मेडिटेशन के ज़रिए आपका मेमोरी इंडेक्स जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है, सेंटिमेंटल इंडेक्स ये काफ़ी इम्प्रूव होता है, और आपका ब्रेन स्टेटस ऑफ टिश्यूज ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से रन होता है, प्रॉपर तरीके से काम करता है।
इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की लेवल आपकी फुलफिल होती है। आप ये सिचुएशन में अगर एवरीडे शीर्षासन करते हो तो शीर्षासन के ज़रिए भी आपको कई सारे बेनिफिट ऐसे सिचुएशन में, मेंटल स्ट्रेस में, हेड पेन में, माइग्रेन में काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। इसके साथ में एवरीडे रात को सोते वक्त अगर आप देसी घी अपने नाक में डालते हो 2-2 बूंद, या बादाम का तेल अगर नाक में डालते हो तो इससे भी कई सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। साथ में इसके साथ में अगर आप बादाम को रेगुलर खाने में यूज़ करते हो, 5 ड्राई फ्रूट्स अगर आप कोई भी रेगुलर अपने खाने में यूज़ करते हो तो उसका भी बेनिफिट काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। वेजिटेबल सलाद को अगर आप इस्तेमाल करते हो, ग्रीन सलाड्स को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छा बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ों का विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की ज़रूरत होती है, तो वो फुलफ़िल होती है। तो ये सारी सिचुएशन में आप अपने आप को बाहर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो। साथ में अगर आप पंचकर्मा अपना करवाते हो, शिरोधारा के कुछ सेशन अगर आप लेते हो, संवाहन क्रिया के अगर आप कुछ सेशन अटेंड करते हो, नस्य क्रिया के अगर आप कुछ सेशन अटेंड करते हो, काउंसलर के पास जाके अगर आप अपने काउंसलिंग करते हो तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छी राहत मिलती है। और इसी के साथ मेंटल स्ट्रेस से अगर बाहर निकलना है तो आप मेरे फार्मूले पे चले जाए। हर 3 महीने 4 महीने में एक टूर करो, चाहे वो नेशनल टूर हो चाहे इंटरनेशनल टूर हो। आप अगर टूर करोगे तो मेंटली रिलैक्सेशन मिलता है। फैमिली टूर अगर आप करते हो, दोस्तों के साथ अगर आप टूर्स करते हो तो उससे भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। और साथ में आप जो भी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हो वो बात करने के लिए कोई तो अच्छा दोस्त, कोई तो अच्छा हमसफ़र आपके साथ में होना ज़रूरी होता है, जिसके ज़रिए वो प्याले को आप खाली कर सके और नई चीज़ों को आप ले सके। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमसफ़र साथ में होना ज़रूरी है। जिस तरीके से 4 व्हीलर हम लोग ड्राइव करते हैं तो एक स्टेपनी साथ में होती है, उसी तरह से जब भी आपको अकेलापन महसूस होता हो तो कोई साथ में अपने दोस्त को या किसी को अपने साथ में ज़रूर रखें, ताकि आपका मन हल्का कर सके, आप अपनी बातों को उसके सामने रिप्रेजेंट कर सके, अपनी बातों को उसके सामने रख सके और अपने प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल सके। तो ये सारे तरीके हैं अपने हेल्थ को, अपने ब्रेन को, हेड पेन को, माइग्रेन को बेहतर बनाने के। कोशिश करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातें बताई आपने और हम इसे फॉलो करेंगे सर। थैंक यू सर।